Hello everyone, today we would like to learn class 10 chapter 2 नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस पाठ में नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका में फैले हुए अपार्थीड मतलब कि रंग भेद की नीति के विषय में बताते हैं और उसमें बताते हैं कि जिस दिन दक्षिण अफ्रीका में नई सरकार बनी तो क्या क्या घटित हुआ, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, किसे याद किया, इसे पढ़ेंगे हम इस वीडियो में और जानेंगे। बिफोर रीड द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल्सो प्रेस द लाइक बटन। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई डॉन दिन का उदय हुआ। ब्राइट एंड क्लियर, ब्राइट मीन्स चमकदार, क्लियर मीन्स स्वच्छ और चमकदार। 10 मई का दिन स्वच्छ और चमकदार निकला। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, फॉर द पास्ट पिछले, फ्यू माने कुछ, डेज दिन, पिछले कुछ दिनों के लिए। आई हैड बीन प्लेजेंटली आनंद से, बिसीज्ड घेरा हुआ था, बाई डिग्नेटरीज गणमान्य लोगों के द्वारा, एंड वर्ल्ड लीडर और वर्ल्ड विश्व के नेताओं के द्वारा, हु वर कमिंग जो आ रहे थे, टू पे देयर रिस्पेक्ट्स अपना रिस्पेक्ट अपना सम्मान देने के लिए, बिफोर द इनागुरेशन, इनागुरेशन मीन्स उद्घाटन। कह रहे हैं पिछले कुछ दिनों से मैं आनंद पूर्वक विश्व के बड़े लीडर और गणमान्य दौरों के लोगों के द्वारा घिरा हुआ था, जो कि मुझे इस उद्घाटन से पहले अपना सम्मान देने के लिए, सम्मान अदा करने के लिए आ रहे थे। द इनागुरेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर इंटरनेशनल लीडर ऑन द साउथ अफ्रीकन सॉइल। द इनागुरेशन उद्घाटन, वुड बी होगा, द लार्जेस्ट गैदरिंग सबसे बड़ा सम्मेलन, एवर द इंटरनेशनल लीडर्स कभी भी जो अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का हो, ऑन द साउथ अफ्रीकन सॉइल साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर, साउथ अफ्रीका की धरती पर इससे बड़ा अभी तक कोई भी सम्मेलन नहीं हुआ, इस उद्घाटन के बराबर कोई सम्मेलन नहीं हुआ था। द सेरेमनी टुक प्लेस, जो सेरेमनी है समारोह है, टुक प्लेस थी इन द लवली, लवली मीन्स प्यारा, सैंडस्टोन, सैंडस्टोन माने बलुआ, पत्थर, एम्पी थिएटर, एम्पी थिएटर मीन्स एक स्टेडियम की जैसी संरचना को एम्पी थिएटर कहते हैं। इस चित्र में हम आपको दिखा रहे हैं। फार्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया, प्रेटोरिया स्थान का नाम है। कह रहे हैं कि जो सेरेमनीज हैं वो अपना स्थान लिया है कहाँ पर, सेरेमनीज कहाँ पे इकट्ठा हुई, समारोह कहाँ हो रहा था, सैंड स्टोन से बना हुआ, बलुआ पत्थर के बना हुआ एम्पी थिएटर में, जिसको यूनियन बिल्डिंग के में प्रेटोरिया में बना हुआ था। फॉर डिकेट्स, डिकेट्स में दशकों तक, दिस हैड बीन यह थी, सीट ये सिंहासन था, ऑफ वाइट सुप्रीमेसी अंग्रेजों की जो श्रेष्ठता है उसका प्रतीक के रूप में था, दशकों तक उसका सिंहासन के रूप में था। एंड नाउ और अब, इट वाज यह थी, द साइट ऑफ रेनबो एक दृश्य था, एक क्षेत्र था, रेनबो गैदरिंग मतलब कि इंद्रधनुषी रूप में, गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर, गैदरिंग माने इकट्ठा होना या शामिल होना, ऑफ डिफरेंट कलर अलग अलग रंगों के, एंड नेशन और राष्ट्रों के, फॉर द इंस्टॉलेशन स्थापना के टाइम ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की फर्स्ट डेमोक्रेटिक पहली प्रजातांत्रिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, नॉन रेशियल गवर्नमेंट गैर जातीय गवर्नमेंट सरकार। कहने का मतलब है अब यह एक जो है इंद्रधनुषी सम्मेलन बन गया था, जिसमें विभिन्न कलर के लोग, विभिन्न रंगों के लोग, विभिन्न राष्ट्रों के लोग साउथ अफ्रीका की सरकार के, जो कि प्रजातांत्रिक और गैर जातीय सरकार की स्थापना के लिए यहाँ पर इकट्ठा हो रहे थे। ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस लवली प्यारे ऑटम पतझड़ डे दिन, उस प्यारे पतझड़ की दिनों में, आई वाज एकम्पनीड माने साथ में था, बाई माई डाटर अपनी डाटर के साथ, अपनी बेटी के साथ, जिसका नाम जेनानी था। ऑन द पोडियम, पोडियम मीन्स होता मंच, मंच पर मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट, मिस्टर डी
क्लर्क जो थे वो पहले थे, शॉन इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, द्वितीय प्रेसिडेंट, डिप्टी उपराष्ट्रपति की शपथ स्वर्ण में शपथ लिया। देन तब उसके बाद देख सकते हैं आप थबो मकेबी वाज शॉन, उसके बाद थबा एम्बेकी ने शपथ लिया इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, पहले उपराष्ट्रपति के रूप में। व्हेन इट वाज माई टर्न, अब मेरा टर्न था, मेरी बारी थी। आई प्लेज्ड, मैंने शपथ लिया। टू ओबे, ओबे माने आज्ञा मानने की, एंड अपहोल्ड धारण करने की, काष्टी संविधान को, एंड डिवोट समर्पित करने के लिए, माई सेल्फ अपने आप को, टू द वेल बीइंग भलाई के लिए, ऑफ रिपब्लिक गणतंत्र की, एंड इट्स पीपल और इसके लोगों की। कह रहे हैं कि मैंने तब प्लेज किया, मैंने तब शपथ लिया, भारत जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, अपने संविधान कह रहे हैं दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है उसको मानने की, उसको धारण करने की, और यहाँ की जो गणतंत्र है उसको और यहाँ के लोगों के प्रति समर्पित होने की कसम ली। टू द असेंबल्ड गेस्ट, वहाँ पर इकट्ठा हुए जो गेस्ट थे, गेस्ट मीन्स अतिथि थे, मेहमान थे, एंड वाचिंग वर्ल्ड, और जो पूरी दुनिया जो देख रही थी, आई सेड, कह रहे हैं पर वहाँ इकट्ठा हुए लोगों को और पूरी देखने वाली पूरी दुनिया को जो कि टीवी या रेडियो वगैरह पर देख रही थी। आई सेड, मैंने कहा, टुडे, आज, ऑल ऑफ अस डू, हम जो करते हैं, बाई आवर प्रेजेंस हियर, हमारी अपनी उपस्थिति में, ऑल ऑफ अस डू, हम करते हैं क्या, कन्फर ग्लोरी, देते हैं, ग्लोरी मीन्स शान, एंड होप, और एक आशा देते हैं, टू न्यू बोर्न लिबर्टी, एक नवजात स्वतंत्रता को, एक स्वतंत्र नवजात स्वतंत्रता को एक आशा प्रदान करते हैं, एक चमक प्रदान करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, अनुभव के बावजूद, ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, मानव आपदा, असाधारण मानव आपदा, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो बहुत लंबे समय तक चली थी। कह रहे हैं कि असाधारण मानव आपदा, कष्ट, यातना, जो कि बहुत लंबे समय तक चली थी, उसके अनुभव के बावजूद भी मस्ट बी बोर्न, ऐसे ही जन्म ले, इस सोसाइटी ऐसे समाज का जन्म हो, ऑफ व्हिच, जिसमें कि ऑल ह्यूमनिटी, सारी मानवता, विल बी प्राउड, उस पर घमंड करे, उस पर क्या करे, घमंड हो। बी, हम, हु आर आउटलॉज, जो कि हम कानून तोड़ते थे, नॉट सो लॉन्ग एगो, बहुत लंबे समय तक नहीं, हैव टुडे, आज हम क्या हो चुके हैं, बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, हमें एक दुर्लभ, रेयर मीन्स दुर्लभ, प्रिविलेज मीन्स विशेषाधिकार मिल रहे हैं, टू बी होस्ट, मेजबानी का, होस्ट मीन मेजबानी करने की, टू द नेशंस, राष्ट्रों की, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की, ऑन आवर ओन सॉइल, अपनी धरती पर। कहने का मतलब कि जो हम अभी तक कानून तोड़ने वालों में से थे, आज हमको ऐसे विशेषाधिकार मिल गए हैं, दुर्लभ विशेषाधिकार मिले हैं, और विशेषाधिकार किस चीज़ के मिले हैं, दुनिया के जितने भी मेहमान आ रहे हैं उनकी मेज़बानी करने के लिए अपनी स्वयं की धरती पर। वी थैंक ऑल आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, हम थैंक करते हैं, धन्यवाद करते हैं, ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड, हमारे विशिष्ट, डिस्टिंग्विश्ड विशिष्ट, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय, गेस्ट मेहमान, हमारे विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों के, फॉर हैविंग कम, यहाँ पर आने का धन्यवाद करते हैं, टेक पोसेशन, जो यहाँ शामिल भाग लेते हैं, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ, ऑफ व्हाट, जिसमें कि व्हाट इज आफ्टर ऑल, सबके बाद जिसमें क्या हुआ है, एक कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, जिसमें न्याय की एक विक्ट्री हुई है, जीत हुई है, फॉर पीस, शांति की जीत हुई है, फॉर द ह्यूमन डिग्निटी, और मानव प्रतिष्ठा की जीत हुई है। वी हैव एट लास्ट, अंत में हम, अचीव्ड, प्राप्त कर लिए, उपलब्धि प्राप्त कर लिए, आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, हम अपनी राजनीतिक बंधनों को से क्या है, उपलब्धि प्राप्त कर लिए हैं। वी प्लेज आवर सेल्फ,
हम स्वतंत्र हो चुके हैं। इमांसिपेशन, बॉन्डेज से मुक्ति मिल चुकी है, राजनीतिक बंधनों से मुक्ति को हम प्राप्त कर चुके हैं। वी प्लेज आवर सेल्फ, हम अपने आप को अब कसम लेते हैं। टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, हम सब अपने सभी लोग जो हैं उनको लिबरेट करेंगे, मुक्त करेंगे। लिबरेट मीन्स मुक्त करेंगे। फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जो लगातार बॉन्डेज है, बंधन है, किसका बंधन है? पॉवर्टी का, गरीबी का बंधन है। और जिनके पास अधिकार नहीं है, डिप्रीवेशन, अनाधिकारित जो बेचारे हैं, उनको उस बंधनों से मुक्त करेंगे। सफरिंग, कष्टों से मुक्त करेंगे। जेंडर प्रकार की जो डिस्क्रिमिनेशन है एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और अन्य प्रकार का जो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव, जो भी लैंगिक भेदभाव है, जो हमारे कष्ट हैं, जो हमारे अधिकार नहीं दिए गए हैं, अथवा गरीबी है, इनसे अपने लोगों को, हम जो लगातार बंधनों में बंधे हैं, इन बंधनों में, उस बंधन से मुक्ति इनको मिलेगी। नेवर नेवर, कभी भी नहीं, अब कभी भी नहीं, एंड नेवर, कभी भी नहीं। अगेन, दोबारा। शैल इट बी, या होगा, ये कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, ये दोबारा होगा। दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल बी, यह सुंदर सी जो धरती है, विल बी, होगी, अगेन, दोबारा, एक्सपीरियंस, अनुभव करेगी, द ऑपरेशंस, दमन का, ऑफ वन बाई अनादर, एक दूसरे के द्वारा। अब कभी भी नहीं होगा कि ये जो सुंदर धरती है हमारी, दोबारा किसी भी दमन का किसी दूसरे के द्वारा किसी दूसरे पर अनुभव नहीं करेगी। द सन शैल नेवर सेट, सूरज कभी नहीं डूबेगा। ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, ऐसा, सो ग्लोरी, इतना, ग्लोरियस, शानदार, ह्यूमन अचीवमेंट, मानव उपलब्धि, इतनी शानदार मानव उपलब्धि का सूरज अब कभी नहीं डूबेगा। लेट फ्रीडम रिजेन, हमें स्वतंत्रता का राज्य हो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका पर भगवान कृपा करें, भगवान कृपा करें कि कुल स्वतंत्रता का राज्य हो। फ्रीडम रेन, राज्य, रेन मीन्स राज्य, स्वतंत्रता का राज्य हो। आगे देखते हैं। ए फ्यू मोमेंट, एक क्षण के लिए, लेटर, बाद में, बी आल लिफ्टेड, हम लोगों ने उठाई, आवर आइज, अपनी आँखें, इन द एव, भय से, एज स्पेक्टुलर, बहुत आकर्षक, स्पेक्टिकुलर, अरे मीन्स होता बहुत आकर्षक, ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, किस पर आँख उठाई? भय से आँख उठाई एक आकर्षक दक्षिण अफ्रीकन के जेट की तरफ, जिसमें हेलीकॉप्टर्स थे, एंड ट्रूप कैरियर, सैन्य वाहक गाड़ियाँ, रोड, दहाड़ते थे, इन द परफेक्ट फॉर्मेशन, एक पूर्ण रूप में, ओवर द यूनियन बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर दहाड़ते हुए निकले, तो उनके ऊपर हमारी सबकी दृष्टि गई। इट वॉज नॉट ओनली, ये केवल नहीं था, द डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट, एकदम सटीक जगह का प्रदर्शन नहीं था, प्रेसिजन का, करें पिन पॉइंट प्रेसिजन, एक बिल्कुल सटीक जगह का प्रदर्शन नहीं था, मिलिट्री फोर्स का नहीं था, बट ए डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी, ये प्रदर्शन था, डिमॉन्स्ट्रेशन था, प्रदर्शन था मिलिट्री लॉयल्टी, मिलिट्री की, टू द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के प्रति सम्मान था मिलिट्री का, लॉयल्टी थी, सम्मान था, किसका? डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र के प्रति जनता का सम्मान का, मिलिट्री का मतलब सेना का सम्मान का प्रदर्शन था, टू न्यू गवर्नमेंट, जो कि एक नई सरकार थी, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो कि क्या हुई थी? फेयरली, स्वतंत्र रूप से, एंड फेयरली, निष्पक्ष रूप से चुनी गई थी। ओनली मोमेंट, एक क्षण के लिए, बिफोर, पहले, द हाईएस्ट जनरल, सबसे ऊंचे जो जनरल हैं, साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, साउथ अफ्रीका की रक्षा और पुलिस की, रक्षा विभाग और पुलिस की जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, जनरल हैं, देयर चेस्ट बिडेक्ड विद रिबन्स, उनके चेहरे, सीने पर बिडेक्ड विद रिबन्स, जिसमें लगे हुए थे क्या? रिबन्स, फीते, एंड मेडल्स, और मेडल लगे हुए थे। फ्रॉम डेज गोन बाई, कुछ दिनों पहले, सल्यूटेड मी, मुझे सल्यूट किया, एंड प्लेड देयर लॉयल्टी, और अपनी सम्मान के लिए, लॉयल्टी के लिए प्लेज किया, कसम खाई। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मैं उस तथ्य को नहीं भूला हूँ, दैट नॉट मेनी ईयर्स, जो ज़्यादा समय पहले नहीं, बिफोर, पहले, वी वुड नॉट हैव सल्यूटेड, जो हम सल्यूट नहीं किया जाता था, बट अरेस्टेड मी, मुझे अरेस्ट किया गया था। फाइनली चौरान ऑफ इम्पाला, चौरान में सोता बी का चिन्ह, जो
चेवरॉन कहते हैं, बिग जो 2 उंगली दिखाते हैं उसको कहते हैं चेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स। इम्पाला जेट्स की लेफ्ट स्मोक ट्रेल क्या छोड़ते हैं, स्मोक धुआं छोड़ते हैं, और ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू की तमाम रंगों की ट्रेल पीछे धुआं छोड़ते हुए जाते हैं, ब्लैक काले लाल हरा ब्लू और सुनहरे रंग के, ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, जो कि नया साउथ अफ्रीका का झंडा था। द डे वाज सिम्बॉलिड, ये दिन था एक प्रतीक के रूप में, फॉर मी मेरे लिए, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम, हमारे 2 राष्ट्रीय राष्ट्रगान गाने के, एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, जिसमें विजन था, किसका दृष्टिकोण था, वाइट सिंगिंग सब जो है अंग्रेज़ों का, वो था शोबी सिकेलेल आई अफ्रीका, एंड ब्लैक सिंगिंग, और काले लोग मतलब कि जो निग्रो लोग थे वो गाए थे डाई स्टेम। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, ये जो पुराना राष्ट्रगान था प्रजातंत्र का। ऑल्दो यद्यपि दैट डे नाइदर ग्रुप, ना तो कोई ग्रुप था न्यू जानता था लाइरिक्स ऑफ एंथम, उसकी जो लय होती है राष्ट्रगान गाने की, वो दोनों ग्रुपों में से कोई नहीं जानता था। दे वंस डिस्पायर्ड दे वुड सून नो वर्ड्स बाई हार्ट, कह रहे हैं कि एक बार नहीं जाने, दे वुड सून जल्दी ही क्या हो जाएंगे, डिस्पाइज्ड, उनका अपनी कोई राय नहीं होती थी, कहने कि दे वंस डिस्पायर्ड, अभी वो समझ नहीं पाए हैं, डिस्पाइज्ड हैं, दे वुड सून नो, जल्दी हो जानेंगे, क्या जानेंगे, द वर्ड्स बाई हार्ट, हृदय से गीतों को याद हो जाएंगे। ऑन द डे ऑफ द इनाग्रेशन, मतलब उद्घाटन के दिन, आई वाज ओवरहैंड, बहुत प्रसन्नता, विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के भाव के साथ, कहने मतलब इतिहास में जो कड़वापन हमने सीखा था, जो जाना था नेल्सन मंडेला जी ने, उस भाव के लिए बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे। इन द फर्स्ट डिकेड, उनको याद करते हैं कि पहले दशकों ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर ए बिटर एंग्लो वॉर, कुछ वर्ष बाद जो अंग्रेज और अफ्रीकन लोगों के बीच जो युद्ध हुआ था उसके कुछ वर्षों बाद, एंड बिफोर माई ऑन बर्थ, मेरे जन्म से पहले, ए वाइट एंड स्किन्ड पीपल, जो कि गोरी चमड़ी के लोग थे साउथ अफ्रीका में, पैड ऑफ देयर डिफरेंसेज, अपने जो डिफरेंसेज थे, उनके जो अंतर थे, जो भिन्नताएं थी, उसको पैच डब कर लिया, कहने मतलब कि समान कर लिया। द इरेक्टेड सिस्टम, उन्होंने एक व्यवस्था खड़ी कर दी, एक ऐसी व्यवस्था कर दी ऑफ देयर डिफरेंसेज, सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, जिसके ऊपर एक नस्लीय प्रभाव हो, डोमिनेशन हो, अगेंस्ट डार्क स्किन, डार्क मीन काले चमड़ी के लोगों के ऊपर उसका प्रभाव हो, काले चमड़ी के लोग वहाँ पर अपनी ही ज़मीन के हम 2ym दर्जे के नागरिक हो गए। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, जो एक संरचना दे क्रिएटेड, उन्होंने बनाया, फॉर्म बेसिस ऑफ 1 हार्सेस्ट, सबसे ज़्यादा कठिन, मोस्ट इनह्यूमन, सबसे ज़्यादा अमानवीय सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, ऐसा समाज जिसे दुनिया कभी नहीं जानती। ना अब इन द लास्ट डिकेड, अंतिम दशकों में, ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के, एंड माई ऑन 8th डिकेड, मेरी अपने 80 वर्ष की उम्र में एज ए मनुष्य के रूप में, दैट सिस्टम हैड बीन, यह जो व्यवस्था थी, हैड बीन ओवरटर्न्ड, समाप्त कर दी, बदल दी गई, फॉर एवर, हमेशा के, रिप्लेस्ड बाई 1, एक के द्वारा बदली गई है, दैट रिकॉग्नाइज, जो कि पहचानती है, द राइट एंड फ्रीडम, अधिकार और स्वतंत्रता का, ऑफ ऑल पीपल, सभी लोगों की, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, उनके चमड़ी के रंग को ध्यान में न रखते हुए सभी को पहचानती, उनके अधिकारों को जानती है और उनकी स्वतंत्रता को जानती। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस, ये दिन आया अबाउट द थ्रू, हो करके, अनइमेजिनेबल, अकल्पनीय, सैक्रिफाइसेस से, ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल, हजारों मेरे लोगों के बलिदान के परिणाम स्वरूप ये दिन आया। पीपल हुज सफरिंग, लोग जिनकी यातनाओं के कारण, जिनके कैरेज के कारण, एंड कैरेज, और जिनके साहस के कारण, कैन नेवर भी, कभी नहीं हो सकता है, काउंटेड और रिपीट, उनके जो कैरेज हैं, उनका जो साहस है, उनका जो यातनाएं हैं, उसको कभी भी हम रिपीट नहीं कर सकते, उनको कभी गिन नहीं सकते, उनको कभी दे नहीं सकते हैं। आई फेल्ट, मैं महसूस किया, दैट डे, उस दिन, जैसे कि आई हैव ऑन सो मेनी अदर्स डेज, जैसे अन्य सभी दिन होते हैं, दैट आई वॉज सिंपली, कि मैं एक साधारण सा, द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन,
उन सभी अफ्रीका के लोगों के, पैट्रियोट देशभक्तों के, हु हैड एवन बिफोर गोन बिफोर मी, जो मेरे से पहले चले जा चुके हैं। दैट लॉन्ग, उस बहुत दिनों तक, एंड नोबल लाइन इंडेड, जो योग्य बड़ी कुलीन सीमा थी वो समाप्त हो गई। और नाउ बिगैन अगैन विद मी। आई वॉज पेन्ड, मुझे कष्ट था। दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक, मैं इस बात का कष्ट था कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि उनका धन्यवाद कर सकूँ। दैट दे आर नॉट, क्योंकि वो लोग इस लायक नहीं रह गए हैं टू सी, देख सकें व्हाट देयर सैक्रिफाइसेज हैड ब्रॉट, उनकी जो कुर्बानियाँ हैं वो क्या लेकर आई हैं। पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग बाउंड, जो पॉलिसी है, नीति है अपार्थाइड की, भेदभाव की, क्रिएटेड, निर्माण किया था, डीप एंड लास्टिंग, गहरा और कभी न समाप्त होने वाला, बाउंड, घाव, इन माई कंट्री, मेरे देश में, एंड माई पीपल, और मेरे लोग, ऑल ऑफ अस, हम सभी, विल स्पेंड मेनी ईयर्स, बहुत समय करेंगे, बहुत समय तक स्पेंड, बहुत टाइम स्पेंड करेंगे यहाँ पर, बहुत समय बिताएंगे। इफ़ नॉट जनरेशन, यदि जो हमारी पीढ़ी है, रिकवरिंग फ्रॉम द प्रोफाउंड हर्ट, उसको भर सकते हैं, इस गहरे घाव को भर सकते हैं, इस गहरी चोट को भर सकते हैं। बट द डिकेड्स ऑफ द ऑपरेशन, लेकिन दशकों तक का जो दमन है, एंड ब्यूचलिटी है, कहने मतलब बर्बरता है, हैट अनदर, एक दूसरी तरफ, अनइंटेड, अपेक्षित, इफेक्टेड, प्रभावशाली, एंड दैट वाज, वो थी, दैट इट प्रोड्यूस्ड, जिसको उत्पन्न किया था ओलिवर टम्बोस ने, द वाटलस सिसुलुस ने, द चीफ लूथीलिस ने, द यूसुफ डोडोस ने, एंड ब्राम फिशर्स, रॉबर्ट डोबुक्सबेस ऑफ आवर टाइम, हमारे समय, मैन ऑफ सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऐसे असाधारण लोग थे कि कैरेज विजडम, जिनकी असाधारण लोगों की जो साहस था, बुद्धिमता थी, एंड जनरसी, उदारता थी। दैट देयर लाइक मे नेवर बी सो नोन अगेन, दोबारा ये नहीं जाने जाएंगे। परहैप्स, क्योंकि शायद, इट रिक्वेस्ट की ज़रूरत है, सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, इतने गहरे दमन की, टू क्रिएट सच हाइट, ऐसी ऊंचाइयां प्राप्त करने के लिए, ऑफ कैरेक्टर, चरित्र की। माई कंट्री इज, मेरा जो देश है, इज रिच, धनी है, इन द मिनरल्स, हमारा जो देश है मिनरल्स में धनी है, एंड जेम्स में धनी है, आभूषणों में धनी है, दैट लाइज बीनीथ इट्स सॉइल, जो इसकी मिट्टी के नीचे पड़ा। बट आई हैव ऑलवेज नोन, हम हमेशा जाने जाते हैं, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, इसकी जो सबसे बड़ी धन है, इज इट्स पीपल, यहाँ के लोगों की है। फाइनर एंड ट्रूअर, ये इतने ज़्यादा शुद्ध और सच्चे हैं, देन द प्योरेस्ट डायमंड, एक शुद्धतम हीरे से भी ज़्यादा। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, इन सभी साथियों में से, इन द स्ट्रगल, संघर्ष में, दैट आई लर्न, जो मैंने सीखा, द मीनिंग ऑफ करेज, संघर्ष की जो अर्थ है उसको सीखा। टाइम एंड अगेन, समय और उसके बाद दोबारा, आई हैव सीन, मैंने देखा, मैन एंड वीमेन, महिला और पुरुष, रिस्क लेते थे, एंड गिव देयर लाइव्स, अपना जीवन दे देते थे, फॉर एन आइडिया, केवल एक सिद्धांत के लिए। आई हैव सीन, मैंने देखा है, मैन स्टैंड अप टू अटैक, लोग खड़े होते थे हमला करने के लिए, एंड टार्चर, और यातनाएं सहने के लिए, विदाउट ब्रेकिंग, बना तोड़े हुए, शोइंग ए स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को दिखाते हुए, एंड रिजिलेंस, उनके रिजिलेंस को दिखाते हुए, दैट डिफाइड इमेजिनेशन, दैट रिजिलेंस, द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप, की ऐसा योग्यता जो किसी भी प्रकार की कठिनाइयाँ हों उसको पूरा करने का प्रभाव रखती है, डिफाइड इमेजिनेशन। आई लर्न, मैंने सीखा, दैट कैरेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इस कैरेज जो है ये डर का अनुपस्थिति नहीं है, बट ट्रियम्फ ओवर इट, जबकि डर के ऊपर जीत। द ब्रेव मैन इज नॉट, बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं, वीर व्यक्ति वो नहीं, ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो डर को नहीं अनुभव करता, बट ही हु कंक्योर दैट फियर, जबकि जो डर पर विजय प्राप्त करता। नो वन इज बोर्न हेटिंग एन अदर, कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को घृणा करते हुए नहीं जन्म लेता। पर्सन, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, उसके चमड़ी के रंग को देख करके, फॉर हिज बैकग्राउंड, उसके पृष्ठभूमि को देखकर, और हिज रिलीजन, को धर्म को देखकर,
पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को घृणा करना सीखना चाहिए। एंड इफ़ दे कैन लर्न हेट, यदि वो घृणा करना सीख जाते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली, क्योंकि प्रेम आता है बहुत ही स्वाभाविक रूप से तो ह्यूमन के हार्ट, हृदय में, मानव हृदय में, देन इट्स अपोजिट, घृणा की अपेक्षा। इवन इन दी ग्रीमेस्ट टाइम्स, यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा गिरे समय में, गंभीर समयों में, इन द प्रिजन, कैद में, व्हेन माई कामरेड, जब मेरे साथी, एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जब हम अपनी लिमिट को पार करते थे, आई वुड सी ग्लीमर एंड ह्यूमनिटी, वहाँ पर हमने देखा है मानवता को। इन वन ऑफ द गार्ड, एक रक्षक में, परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकंड, शायद जस्ट फॉर ए दूसरी बार, बट इट वाज एनफ, लेकिन पर्याप्त था, टू रीएश्योर, हमें समझने के लिए, सांत्वना के लिए, रीएश्योर, सांत्वना के लिए, कीप मी गोइंग, मुझे जाने दें। मैन्स गुडनेस इज ए फ्लेम, मनुष्य का जो अच्छाई है एक लौ के समान है, दैट कैन बी हाइडन, जो छिपाई जाती है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता है। आगे देखते हैं, इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन हैज़ ऑन ऑब्लिगेशन, हर मनुष्य के अपने ट्विन ऑब्लिगेशन, दो कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशन हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति कर्तव्य, टू हिज पेरेंट्स, उनके माता पिता के प्रति, हिज वाइफ, अपनी पत्नी के प्रति, एंड चिल्ड्रन, और बच्चों के प्रति। ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन, उनका अपना एक और दायित्व होता है, टू हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, हिज कम्युनिटी, उसके समाज के लिए, हिज कंट्री, अपने देश के लिए, इन द सिविल एंड ह्यूमन, एक नागरिक और सामान्य सोसाइटी जो समाज है, ईच मैन इज एबल, सभी व्यक्ति हैं, लायक हैं, टू फिलफिल दोज ऑब्लिगेशन, उन दायित्वों को पूरा करने, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन, अपने झुकाव के अनुसार, एंड एबिलिटी, और अपनी क्षमता के अनुसार। बट लेकिन इन द कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, जैसे देश भारत साउथ अफ्रीका है, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, यह संभव था फॉर ए मैन, एक मनुष्य के लिए, ऑफ माई बर्थ, मेरे जन्म के अनुसार, एंड कलर, रंग के अनुसार, टू फिलफिल बोथ ऑफ दो ऑब्लिगेशन, दोनों जो दायित्वों को हैं उनको पूरा करना। इन साउथ अफ्रीका में ए मैन ऑफ कलर, एक रंगीन व्यक्ति, काला व्यक्ति, हु ऑफ दो ऑब्लिगेशन, इन दोनों दायित्वों को। इन साउथ अफ्रीका में ए मैन ऑफ कलर, एक मनुष्य जो कलर है, कहने मतलब काले रंग का है, हु अटेम्प्टेड टू लिव, जो जीना चाहता है, एज ह्यूमन बींग, मनुष्य के रूप में, वाज पनिश्ड, उसको दंडित किया जाता था, एंड आइसोलेटेड, और अलग कर दिया जाता था, बहिष्कृत कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में, ए मैन हु ट्राइड, जो पूरा कोशिश करता है, टू फिलफिल हिज ड्यूटी, अपनी कर्तव्यों को पूरा करने के लिए, टू हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, वाज इनएविटेबली राइप्ड, इनएविटेबली अपरिहार्य रूप से, राइव्ड फ्रॉम हिज फैमिली, अपने परिवार से अलग कर दिया जाता था, एंड हिज होम, अपने घर से, एंड वॉज फोर्स टू लिव ए लाइफ अपार्ट, और उसको मजबूर किया जाता था अकेले जीवन जीने के लिए, ए टूलाइट एक्सिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रिवेलियन, उसके पास क्या होता था, जो उसका अस्तित्व होता था, एक रहस्यमय होता था और विद्रोही हो जाता था। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग, मैं शुरू में, चूज टू द प्लेस, स्थान को चुना, माई पीपल, अपने लोगों, एम माई फैमिली, अपने परिवार से ऊपर, बट इन अटेम्प्टिंग, लेकिन यह प्रयास करते हुए, टू सर्व माई पीपल, अपने लोगों को सेवा करने के लिए, आई फाउंड, मैंने पाया, दैट आई वाज प्रिवेंटेड, मैं रोका गया, फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन, अपनी जो ऑब्लिगेशन, कर्तव्य हैं, दायित्व हैं, उनको पूरा करने के लिए, एज ए सन, बेटे के रूप में, ब्रदर, भाई के रूप में, फादर, पिता के रूप में, हस्बैंड के रूप में। आई वाज नॉट बोर्न, मैं नहीं पैदा हुआ था, विद हंगर टू बी फ्री, मुक्ति की भूख के साथ। आई वाज बोर्न फ्री, मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था, फ्री इन एवरी डे वे, सभी तरह से मुक्त था, दैट आई कुड नो, जो मैं जानता था, फ्री टू रन, दौड़ने के लिए, इन द फील्ड, खेतों में, नियर माई फादर्स मदर्स हट, अपनी माँ की झोपड़ी के पास, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, स्वतंत्र था तैरने के लिए स्वच्छ पानी में, दैट रन थ्रू द माई विलेज, जो मेरे गांव से होकर जाता था, फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, मैं तारों के नीचे मांस पकाने के लिए बिल्कुल फ्री था, स्वतंत्र था, एंड राइड टू द ब्रोड बैक ऑफ द स्लो मूविंग बुल्स, और धीरे धीरे चलने वाले सांडों की पीठ पर बैठ कर चलने के लिए स्वतंत्र, एज लॉन्ग एज
जैसे कि आई ओबेड, मैंने माना, माई फादर एंड अवॉइडेड बाई द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, मेरे पिताजी जो हैं, अवॉइडेड बाई द कस्टम ऑफ माई, मेरे जो ट्राइब है, ट्राइब में जो मेरा कबीला है उसके रिवाज के अनुसार अलग कर दिया गया था। आई वॉज नॉट ट्रबल, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, बाई द लॉज ऑफ मैन ऑफ और गॉड, मनुष्य के नियमों से अथवा भगवान के नियमों से। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न, ये वो समय था व्हेन जब केवल मैं बिगेन टू लर्न, सीखना शुरू किया, दैट माई बॉयहुड फ्रीडम, मेरी जो लड़कपन की स्वतंत्रता है, वॉज एन इल्यूजन, एक भ्रम था। व्हेन आई डिस्कवर्ड, तब मैंने खोजा, एज ए यंग मैन, जब मैं बड़ा हुआ, दैट माई फ्रीडम, मेरी जो स्वतंत्रता हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, मेरी स्वतंत्रता मुझसे ले ली गई है। दैट आई बिगेन टू हैंगर फॉर इट, तब मेरे अंदर इसकी भूख जगी। एट फर्स्ट ट्रू में एज स्टूडेंट के रूप में, आई वांटेड फ्रीडम, मैं मुक्ति चाहता था, ओनली फॉर माई सेल्फ, अपने लिए। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, ऐसा स्वतंत्रता चाहता था कि मैं बाहर रात में ठहर सकूं, रीड पढ़ सकूं, व्हाट प्लीज आई प्लीज, जो मैं अच्छा लगे मुझे, एंड गो दे वेयर आई चूज, जो मैं जा सकूं जहां जाना चाहूं। लेटर बाद में, एज द यंग मैन इन दी जोहान्सबर्ग, जोहान्स के अंदर एक यंग रूप में, आई एयर्ड फॉर एन बेसिक एंड अनरेबल फ्रीडम, तब मुझे पढ़ा मैंने एक आधारभूत अनरेबल फ्रीडम, मतलब कि एक सम्मानपूर्वक स्वतंत्रता, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, अपनी शक्ति को प्राप्त करने के लिए, ऑफ अर्निंग माई कीप, माई मैरिंग, ऑफ मैरिंग, रखने के लिए, शादी करने के लिए, हैविंग द फैमिली, परिवार रखने के लिए, फ्रीडम नॉट टू बी द अबस्ट्रक्टेड इन द लॉफुल लाइफ, फ्रीडम नहीं थी, मुझे रोकी जाती थी जो एक कानूनपूर्ण, एक संवैधानिक जीवन जीने के लिए। बट देन, तब, आई स्लोली सा, मैंने धीरे से देखा, दैट नॉट ओनली, केवल मैं नहीं, आई नॉट फ्री, मैं मुक्त नहीं था, बट माई ब्रदर, मेरे भाई, सिस्टर, बहनें, वर नॉट फ्री, ये सब मुक्त नहीं थे। आई सा, मैंने देखा, इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, मेरी स्वतंत्रता नहीं थी, दैट वॉज curtailed, जो कि कम कर दी गई थी, रिड्यूस्ड कर दी गई थी, बट फ्रीडम ऑफ एवरीवन, सभी की मुक्ति थी, हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो मेरे जैसे दिखते थे। दैट इज व्हेन, जब आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जब मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को जुड़ा, एंड दैट इज व्हेन हंगर ऑफ फॉर माई ओन फ्रीडम, अपनी मुक्ति के लिए मेरी भूख बढ़ी, बिकेम द ग्रेटर हंगर, और भूख बढ़ती गई, फॉर द फ्रीडम, मुक्ति के लिए, ऑफ माई पीपल, अपने लोगों की मुक्ति के लिए। इट वॉज द डिजायर, ये एक चाहत थी, फॉर द फ्रीडम, मुक्ति की, ऑफ माई पीपल, अपने लोगों को, टू लिव देयर लाइफ, अपना जीवन जीने के लिए, विद डिग्निटी, सम्मान के साथ, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान के साथ, एंड एनिमेटेड माई लाइफ, अपने जीवन को एनिमेट, चलाना। दैट ट्रांसफर्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन, जो कि ट्रांसफ़र कर दिया, बदल दिया एक डरपोक आदमी को, इनटू द बोल्ड वन, एक बोल्ड में, कैनल बहादुर में। दैट ड्रोव ए लॉ अबॉइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल, एक ऐसे व्यक्ति को जो कि कानूनों का पालन करने वाला, उसे क्रिमिनल बना दिया। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड, एक अपने परिवार को प्रेम करने वाला व्यक्ति, इनटू द मैन, ऐसे व्यक्ति विदाउट होम, बगैर घर का कर दिया। दैट फॉर ए लाइफ लविंग मैन टू लिव, एक प्रेम, जीवन को प्रेम करने वाले व्यक्ति को ऐसा बना दिया, लाइक ए मंक, एक सन्यासी बना के रख दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस, मैं ज़्यादा गुणी नहीं था, फॉर सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, अपने आप को तरह कुर्बान देने वाला, दैन द नेक्स्ट मैन, जितना आगे वाला व्यक्ति था। बट आई फाउंड, लेकिन मैं पाया, दैट आई कुड नॉट इवन इन्जॉय द पुअर, मैं गरीबी को भी नहीं इन्जॉय कर सकता, लिमिटेड फ्रीडम, और इसे जो सीमित स्वतंत्रता। आई वॉज अलाउड, मुझे अलाउ किया गया, व्हेन आई न्यू, जब मैं जाना, माई पीपल वर नॉट फ्री, मेरे लोग जो है मुक्त नहीं हैं। फ्रीडम इज इनविजिबल, स्वतंत्रता क्या होती है, अदृश्य। द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, जो जंजीर है मेरे एक भी व्यक्ति के अंदर, किसी के भी, वर चेन ऑन ऑल ऑफ देम, उन सभी के ऊपर है। द चेन ऑन ऑल माई पीपल, मेरे जो लोग हैं उनकी जो अंदर जो जंजीर है, वर चेन ऑन मी, मेरे ऊपर जंजीर। आई न्यू, मैं जानता, दैट द अप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड, जो दमन करने वाला है एक दिन अवश्य मुक्त होता है, जस्ट एज श्योरली एज अप्रेसर, या फिर जिसके ऊपर दमन किया गया वो भी एक दिन मुक्त होता है। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन फ्रीडम, एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को लेता है, इज द प्रिजनर ऑफ हेटर्ड,
वो स्वयं भी कैद में है, गुलाम है किसकी, घृणा की। ही लुक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस, वो भी जो है घृणा का के बंधनों में बंधा हुआ है, एंड नैरो माइंडनेस, और एक संकीर्ण बौद्धिक बुद्धिमत्ता में। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं सच्चे रूप में स्वतंत्र नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, यदि किसी की स्वतंत्रता को मैं लेता हूँ। जस्ट एज सेवली आई एम नॉट फ्री व्हेन आई एम फ्री, फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जब मेरी स्वतंत्रता किसी ले ली जाए तो भी स्वतंत्र नहीं है। द अप्रेस्ड एंड अप्रेसर, जो मुक्त अप्रेस्ड है, दमन करने वाला, दमन सहने वाला, अपना सहने वाला, अप्रेसर दमन करने वाला, अलाइक दोनों एक जैसे होते हैं। एंड रोड फॉर देयर ह्यूमनिटी, अपनी जो मानवता है उसको लूट रहे हैं, लूटते हैं। तो ये वीडियो कैसे लगा इसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम आपको अन्य वीडियोज भी इस तरह बनाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।